हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने, मुख्यमंत्री हमारी बात सुना, हमारे बच्चे का इलाज करें। अब देखो जैसे आयुष्मान कार्ड है, एक केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड राज्य में रहने वाले व्यक्ति को अगर हरियाणा में इलाज करवाता है तो क्या उसको उसका इलाज वहाँ पे उस कार्ड के जरिए नहीं होना चाहिए? तो सरकार को तो इनाम देना चाहिए कि जो जहाँ इसे बाघ ने अटैक किया वहाँ पे क्या करने गया था? रामनगर जा रहा है गेम को बीज लेने के लिए मोटरसाइकिल से, एक लड़का और पास में है उसको, तो वो जैसा पेशाब करने उतरा ना थोड़ी सी नीचे को, तो वो शेर का उसे कौन सा पता होगा शेर है यहाँ, जैसे उन्हें पीछे को कराते एकदम से पीछे से उन्हें और सब भाग गए। वो लड़का भी जो सा साथ में है, वो लड़का जंगलातियों से कहना आ गया कि बच्चे को शेर ने खींच लिया, जंगलाती वो भी नहीं गए और नहीं 50 कदम की दूरी थी। फिर और रामनगर में भी है। आपको वहाँ पे नहीं जाने दिया जंगलात वालों ने? ना नू करे वो अंदर नहीं जाओगे तुम, तो मैंने वो खा लिया, तो मैं बोला मन का अंकित, तो वो अंकित बिल्कुल वहीं बैठा उनके बगल में। हाँ, एक पास का लड़का वो लड़का जंगलातियों से कि उसके बच्चे को उसके बाप को पूछ के देखो दिल से, तो वो लड़का बेचारा शेर ने खा लिया, उसको जान नहीं दे रहे तुम। वो लड़का था लड़ पड़ा हा जंगलातियों से, तो बता जंगलातियों को जो ने मरफल नहीं है कि हम भी चलना तुम्हारे संग। लड़के पूछा हड्डी तो मिलेंगे ना मिलेंगे, मेरा बच्चा है, तो माँ बाप कौन छोड़ देता अपने बच्चे को ऐसे है? उनके सरकार के बच्चे नहीं है, बच्चे तो उनके भी हैं। बहुत सही कहा कि सरकार हमारी इतनी निकम्मी है, मैं निकम्मी कहूँगा, मैं कभी डरता नहीं हूँ कि इस परिवार को ऐसे मझधार में छोड़ा कि ये आदमी शायद ही कोई ऐसा साहूकार होगा, कोई महाजन होगा जहाँ ये अपने बच्चे की जान की भीख मांगने नहीं गया हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर, और आज मैं पहुँचा हूँ मालधन रामनगर। दोस्तों नवंबर में आपने एक घटना सुनी होगी कि मालधन में एक बच्चा, इसका नाम है अंकित, 10वीं क्लास का छात्र, उसे बाघ ने अटैक किया और पूरी खोपड़ी यहाँ से बिल्कुल फाड़ रखी, उधेड़ रखी है। लेकिन उस बच्चे की आप हिम्मत देखिए, उसने जो है अपना हाथ बाघ के मुंह में डाल दिया, उसकी जीभ पकड़ ली, उसके बाद भी घिसरता पिसरता रहा, लेकिन किसी तरह से अपनी जान बचाई। उसके बाद में इलाज के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटका, कितनी परेशानी हुई, वो भी आपको सुनाएंगे। उत्तराखंड में कोई भी हिस्सा हो, कोई भी गांव हो, कोई भी आज बाघ या तेंदुए के अटैक से आज अछूता नहीं है। आज भी हम लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है और हमारे अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर बने हुए हैं। आप देखिए विडम्बना कि भगवान न करे अगर किसी को बाघ या तेंदुआ अटैक करता है, जंगली जानवर के द्वारा वो मारा जाता है तो उसे 5-6 लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर वो जीवित है और इलाज के लिए भटक रहा है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये। आखिर क्या होगा और कैसे होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी से काम चल पाएगा? क्या सिर्फ पोस्टरों में प्रचार होगा या कभी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में कोई सुधार भी होगा? आप देखिए, अगर जंगल के अंदर आप लकड़ी काटने, घास काटने जाते हैं और किसी ने एक पेड़ काट लिया तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। क्या उसी प्रकार से सरकार को नहीं चाहिए कि जो जंगली जानवर आकर अटैक कर रहे हमें घर में आके, खेतों में आके, क्या उसका मुआवजा हमें नहीं मिलना चाहिए? क्या हमको अपने ही जमीन पे रहने का अधिकार नहीं है? ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से हरा भरा ये खेत आपको दिख रहे होंगे, और वहीं पर ये झोपड़ी है सूरज भाई की। यहाँ पे 5 बच्चों का परिवार, साथ में लोगों ने गाय, बैल, भैंस, बकरी सब पाल रखी है, यानी कि किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुयाल जी का कि आप लोगों ने जो है जब ये लोग अस्पताल पहुँचे तो तुरंत जाके वहाँ जाकर इनकी मदद करने की कोशिश करी। भाई साहब नमस्कार। क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, और अभी बच्चे की हालत कैसी है, पहले बताइए आप। बच्चा अब ठीक स्थिति में है। हमारा 2 नवंबर का ये केस है, ये 1:30 बजे का। हम पे फोन आया है कि आपका बेटा शेर से लड़ गया है। वहाँ पर जब हम गए तो काफ़ी आदमी थे, हमारे गांव के भी थे। वो कहने, जब हम गए तो वो जो था घायल अवस्था में बैठा था सड़क पर। जंगलात वाले बोले क्या ऐसा है, आपका बेटा शेर ने खा लिया। तो हम बोले मन का खा लिया तो मन का ढूंढवा दो। हमने आवाज़ लगाई कि अंकित, तो अंकित हमारा उस पर ही बैठा, रोड भी बैठा था। सब आदमियों ने रोड पे से बोले कि इसे क्या करना। हम उसे रामनगर ले गए हॉस्पिटल में। सोनियाल जी वहाँ पर पहुँचे, पत्रकार हैं, उन्हें सारा पता है। उसके बाद में हमें रिलीज कर दिया इन्होंने कि तुम हल्द्वानी
सुशीला तिवारी में चले जाओ। हम सुशीला तिवारी चले गए। सुशीला तिवारी में उसका ट्रीटमेंट हुआ, कुछ ना हुआ। वो बोले भाई हमारे भी बस की बात नहीं है, उन्होंने भी हाथ उठा लिए। उसके बाद में उन्होंने एम्स को लिख दिया। एम्स में पहुँचे, एम्स में हमें एक दिन रखा, थोड़ा थोड़ा उसका इलाज करे, फिर बंद कर दे, थोड़ा इलाज करा, बंद कर दे। दूसरे दिन 7 बजे हमसे बोले कि अब इसके लिए जो है बैट नहीं है। हम बोले भाई तुम इलाज क्यों नहीं कर रहे? बोले इसके लिए बैट नहीं है। हम बोले फोल्डर बैट ले आते हैं, उस पर हमारे बेटे का इलाज कर दो। बोले कि अब इसमें संक्रमण फैल गया इसका। तो हम बोले मन का जब संक्रमण फैल गया तो तुम 2 दिन पहले से तुम कल भी बता सके, सुबह भी बता सके, कहीं हम ले जाते। उसके बाद हम काशीपुर कृष्णा में ले आए। उन्होंने हमसे साइन करवाए और कागज दे दिया, हमें बोल ले जाओ। फिर वापस हाँ, हम लेकर आए काशीपुर कृष्णा में। रात को 11 बजे उन्होंने, डॉक्टरों ने देखा खोल के, तो उसका सर पीछे से बहुत फटा हुआ, ये हाथ चबा हुआ, ब्लड उसका बरोबर चल गया। उसके बाद में कृष्णा में से 4 लाइन पे है एक एम्स बोलते हैं, नहीं वो बोलते हैं, उसका नाम भूल गया मैं, इसको हॉस्पिटल का, ठाकुरद्वारे वाले रोड पे, वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दी। तो उसके बाद में हम फिर मुरादाबाद ले गए। जब मुरादाबाद ले गए तो उन्होंने भी हाथ उठा लिया। हमारा बच्चा कहने लगा कि पापा आप कहाँ ले चलोगे? जब इन्होंने सब कर दिया, आप घर ही ले चलो। तो हम बोले यार घर क्या ले चलें, एक जगह और दिखाई लेते हैं। जब वो हमसे पूछे करा कि पापा आप क्या हो गया, तो हमारे दिल को बड़ा दर्द होया करा। फिर हमारे बच्चे कह रहे यार तो इससे अच्छा तो एम्स में ही है, वो इलाज थोड़ा बहुत बोतल तो लगा ही रहे। हम कह रहे यार चलो दिखा लेंगे और कहीं दिखाई लेते हैं। उसके बाद में बड़ा वाला बच्चा बोला हमारा यार क्या इसने बेचारे ने कमाई या हमारे साथ काम भी करा है, थोड़ा और दिखा लो। उसके बाद हम मुरादाबाद से हम बोले अब कहाँ ले जाऊँ मैं। हमारे 3 नंबर में एक इलाज चला है एक लड़के का, तो वो बोले तुम मैदान था हरियाणा ले जाओ गुड़गांव। जब गुड़गांव में ले गए तो उस टाइम पे खांसी जुकाम बुखार का बहुत ज़्यादा जोर शोर चल गया। वहाँ पे उसके यहाँ बेड खाली नहीं थे। आगे मणिपाल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर जब ले जाकर खड़ा करा तो वो आ गए डॉक्टर साहब को बुलाया, बताया कि ऐसा ऐसा बात है, ये बच्चा शहर से लड़का आया है। बोले यार खाना खाने जा रहा, 10 बजे का टाइम था, पहले मैं इस बच्चे को देखूंगा। वो देखने आए, उन्होंने देखा, बोले यार कहाँ से आया बेटे? बोले मैं उत्तराखंड से आया हूँ, जिला नैनीताल, तहसील रामनगर और मालधन का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब बोले इतना ब्लड है इसका, बिखरा हुआ पड़ा है कार में भी, और इसके अंदर ब्लड भी नहीं है, पीला पक्का पीला पड़ा और इसके अंदर पक गया है। इसका इलाज नहीं कराया, मन का इलाज कराने ले गए हम जगह जगह। उन्होंने कह दी कि खाना मत देना। डॉक्टर साहब बोले क्या इसे खाने की ज़रूरत है। अरे 2-3 दिन तुम वैसे ही घुमा दोगे तो ये आदमी वैसे ही ख़त्म हो जाता है, ये तो चोट खाया। फिर उसके बाद में उन्होंने खाना खिलाने के बाद में बोले इसका इलाज करेंगे। अब उसकी सुधार है स्थिति। अच्छा अभी फिलहाल ठीक है? ठीक। आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ आपका? आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। हरियाणा में 12,000 रुपये साल के जमा होते हैं, उस पर ही इलाज होता है, ये बता रहे हो। बोले यहाँ पे उन्होंने अस्पताल वालों ने पैसे मांगे ही नहीं। बच्चे कह रहे इतने पैसे लगेंगे, हैं तकड़ा इलाज है। तो फिर मेरा बच्चा बोला कि पापा तुम कहाँ से लाओगे, घर ले चलो मुझे। लड़का बोला कह रहे वो 20 लाख पापा तुम घर को ले चलो, कहाँ से लगाओगे तुम? तो फिर बोला ये बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, मेरे चाँद तन के कपड़ा भी बेचाऊंगे पर तुझे जरूर बचाऊंगा। इन्होंने ये कही। मेरा बच्चा बहुत घबरा गया कि कहाँ से करेंगे इतना इलाज है, पर डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। उन्होंने कही मैं इसे ठीक करके भेजूंगा, और 2 साल का तो इसका इलाज जरूर चलेगा। 2.5 साल का इलाज है, और 2.5 लाख के फिर इसके बाल लगेंगे। हाँ, और 3 महीना तो अस्पताल में उन्होंने कही है कि 3 महीना तो यहीं रहेगा जो, और 3 महीने बाद 2 साल इसका इलाज चलेगा। तुम अपनी दवाई ले जा करियो और बच्चों को अपने घर ले जाइए। जंगलात ने क्या मदद करी आपकी? 50,000 रुपये दिए। और स्थानीय लोगों ने हमारे ये 20,000 संजय नेगी जी ने दिए हैं। 10,000 रुपये एक दीवार है, नेकी की दीवार ने दे हैं। हाँ, दाराचंद घंडियाल ने। और जी 40,000 रुपये के करीब इनमें से किसान मंच ने दिए हैं, ये पैसा दिया है। और किशोरी लाल प्रधान जी दे गए 1,000। सरकार से क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? हम ये कह रहे हैं कि जैसे 2.5 साल का इलाज है, हमारी सरकार हमारे बच्चे को
इलाज देवे और उसका 2 रोटियों का इंतजाम कर दे। आपका ये कितना खर्चा आ गया आपको टोटल? 12 लाख के 12 लाख रुपए। हाँ। हाँ, अब 2.5 साल का इलाज है। 2.5 साल का हमारे साधन क्या है आपका? ये खेती बाड़ी है बस? खेती बाड़ी है जो भी होया ना होया तो जो भी ये। जो है हमारा। अब हम यही चाह रहे हैं सरकार से, कभी जो हमारे बच्चे का इलाज चल लिया है तो सरकार उसका इलाज भरे हमारे बच्चे का, और कहीं ना कहीं से नौकरी का जुगाड़ दे। न्यू का वो अब कहीं रहने तो है ही नहीं, इसका हाथ चल लिया, सिर से कहीं धूम में नहीं रह सकता है, तो सरकार को तो इनाम देना चाहिए कि जो जहाँ बच्चे इसे बाघ ने अटैक किया वहाँ पे क्या करने गया था? हाँ, रामनगर जा रहा है गेम को बीज लेने के लिए मोटरसाइकिल से, एक लड़का और पास में है उसको, तो वो जैसा पेशाब करने उतरा ना थोड़ी सी नीचे को, तो वो शेर का उसे कौन सा पता होगा, शेर है यहाँ, जैसे उन्हें पीछे को कराते एकदम से पीछे से उन्हें, और सब भाग गए। वो लड़का भी जो सा साथ में है, वो लड़का जंगलातियों से कहना आ गया कि बच्चे को शेर ने खींच लिया, जंगलाती वो भी नहीं गए और नहीं 50 वो कदम लड़का की गया। दूरी थी। फिर और रामनगर मैं में ये आपको वहाँ पे नहीं जाने दिया जंगलात वालों ने? ना नू करे वो अंदर नहीं जाओगे तुम। तो मैंने वो खा लिया, तो मैं बोला मन का अंकित, तो वो अंकित बिल्कुल वहीं बैठा उनके बगल में। हाँ। एक पास का लड़का वो लड़का जंगलातियों से कि उसके बच्चे को उसके बाप को पूछ के देखो दिल से, फिर वो लड़का बेचारा शेर ने खा लिया, उसको जान नहीं दे रहे तुम। वो लड़का था लड़ पड़ा रहा जंगलातियों से, तो बता जंगलातियों को जो ने मरफल नहीं है कि हम भी चलें तुम्हारे संग, लड़के को हड्डी तो मिलेंगे ना मिलेंगे, मेरा बच्चा है तो माँ बाप कौन छोड़ देता अपने बच्चे को ऐसे है? उनके सरकार के बच्चे नहीं है, बच्चे तो उनके भी हैं, जैसा मुझे दर्द है तो सरकार को दर्द नहीं होगा अपने बच्चों का। अरे देखने के बाद उसे घायल देखने के बाद ही उसे आदमी को बहुत दया आती है, लेकिन सरकार को कोई दया नहीं आ रही। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुने, मुख्यमंत्री हमारी बात सुना, हमारे बच्चे का इलाज कराएं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी निरंतर मैं देखता हूँ कि लगे रहते हैं दिन रात, चाहे रात में हो चाहे कंबल बांटना हो, किसी गरीब की खबर दिखाना हो। सबसे पहले धन्यवाद आपका, आप इतनी दूर यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिहरी गढ़वाल से भैया है, और टिहरी कहाँ रह गया, कहाँ हमारा उत्तराखंड है। सबसे बड़ा धन्यवाद उस व्यक्ति का होता है जो किसी का दर्द समझ सकता है, किसी का दुख समझ सकता है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं कर सकूँ। जब ये अटैक हुआ था मैं तुरंत वहाँ पहुँचा था और मैंने बहुत कोशिश करी थी, और थोड़ा उस कोशिश के माध्यम से कुछ लोग आए और एक इनिशियल उपचार शुरू हो चुका। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि सरकार हमारी इतनी निकम्मी है, मैं निकम्मी कहूँगा, मैं कभी डरता नहीं हूँ, कि इस परिवार को ऐसे मझधार में छोड़ा कि ये आदमी शायद ही कोई ऐसा साहूकार होगा, कोई महाजन होगा जहाँ ये अपने बच्चे की जान की भीख मांगने नहीं गया हो। इसने 10-10%, 15-15% पे पैसा उठा रखा है, और चिंता की बात अब यह है कि ये कैसे देंगे। एक गाय भी इनको बेचनी पड़ी बीच में, आप समझ सकते हैं कि तब जाके 30-40 हज़ार रुपये उनसे भी हुए, और ये परिवार आज बहुत ही गहन संकट में आ रखा है इस समय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आपका अतुल जी, आप इतनी दूर आए हैं, और हो सकता है कि सरकार आपके ब्लॉग देख के जागे, क्योंकि मैं देखता हूँ लगातार आप भी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार सरकार को पिंच करते रहते हैं, सरकार को छेड़ते रहते हैं। क्या पता, कहते हैं ना कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, हो सकता है कि नारायण के रूप में आप यहाँ पे आए हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये परिवार बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। आप देख सकते हैं कि किस हालत में ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ये मौत के मुंह में यहाँ पे रह रहे हैं, ना ये सुबह जल्दी उठ सकते हैं और ना ही ये शाम तक कहीं घूम सकते हैं। अर्ली सुबह 7 बजे से पहले घर के अंदर होते हैं, और शाम को 6 बजे से पहले अपने घर पे इनको जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मौत का तांडव चल रहा है। 26 से 27 यानी कि हम भी कह सकते हैं 30-35 अटैक यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और घायलों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो आज बच्चा हो कोई भी हो, स्कूल जाने में डर रहे हैं, एक जो हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है रोज़ की, वो भी नहीं कर पा रहे। जी चलिए, अब देखिए, आपने घर की बात करी, घर में कैसे घुसता है। घर भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो घर आप देख सकते हैं कि घर में ये पर्दा लगा हुआ है। अब ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ जो है दरवाज़ा भी नहीं है, और अगर आपको यूँ लग रहा होगा ये दरवाज़ा हटाया गया तो आप ये कहीं भी इस प्रकार का वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब आप देखिए घर यानी कि सिर्फ और सिर्फ सर छिपाने के लिए जगह है, और बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे। ये देखिए, आप अंदर आके मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे जरूर नजर आई है, आप ये देखिए यहाँ पर ये सफाई। दोस्तों, गरीब के पास 2 चीजें जरूर होती हैं जिसके द्वारा उसकी कहीं ना कहीं मदद होती है, एक सफाई और एक सच्चाई। तो ये सफाई जरूर मुझे यहाँ पर दिख रही है, और बाकी रही बात दवाई की, तो सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि अगर जो है बाघ या तेंदुआ किसी को खा जाए, वो मर जाए, तो 5-6 लाख शायद जो भी मिलता होगा, लेकिन अगर वो आदमी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हो तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि अब कुल मिला के इन लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। ये यहाँ पर इनका ये किचन है, ये आप देखिए, यहाँ पर भी अगर आपको कहीं दरवाजा दिखता हो तो आप देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको किचन भी जरा सा दिखा देता हूँ।
कि किचन भी किस प्रकार से है। ये आप देखिए, ये किचन है इनकी, यहाँ भी दरवाज़ा नहीं है, ये चूल्हा है, ये आप देख सकते हैं लकड़ी में खाना बनाते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि गैस भरने के लिए इतने पैसे नहीं होंगे और लकड़ी लेने के लिए जंगल जा नहीं सकते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। आज सरकारों को इस ओर ध्यान देना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी से काम नहीं होने वाला है। आप देखिए उत्तराखंड के अंदर आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर वो बने हुए हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। बस इसके अलावा सरकार के पास में और कोई रोजगार, इसके अलावा सरकार के पास में और कोई तरीका नहीं है, यानी कि आप भागते रहो। तो कुल मिलाकर जो है जिन लोगों ने भी मदद करी उन सभी का धन्यवाद। और आप लोग भी अगर मदद करना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे नंबर और देंगे। पर कुल मिला के आप देखिए कि कैसे ये आप देखिए, आप जो लोग बेचारे चैन पशु पालने भी चाहते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला के भगवान भरोसे, सरकार भरोसे तो हम नहीं कहेंगे। ये देखिए आप चैन पशु पाल रखे हैं, यहाँ पे गाय भी है, बैल भी है, भैंस भी है, बकरी भी है। पर अब आप देखिए यहाँ पे जो अपने घर में ही दरवाज़ा नहीं है तो फिर यहाँ पे कहाँ से होगा। और चौहान जी भी आजकल गांव यानी कि 70 विधानसभा में जाकर देख रहे हैं छुई बात, लेकिन ये छुई बात नहीं जैसे गाँव में बोल रहे हैं कि यार छुई बात, मतलब छुई बात लगा और बाकी सब बेकार। तो कुल मिलाकर चौहान जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ रतूड़ी जी, आप इतनी वाकई दूर आए हैं और एक अच्छी सोच के साथ आपने पुनः गांव की ओर शुरू किया है। और आपके तमाम दर्शकों को भी मैं बहुत हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप, होता क्या है, एक व्यक्ति जब मेहनत करता है और सामने वाले अगर उसको कमेंट में अपनी राय देकर और तमाम चीज़ों से आपका जो मनोबल बढ़ाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते इस मुद्दे पर जहाँ पर मैं अंकित के घर पर हम लोग हैं अभी। आप समझिएगा ये बहुत दुर्दशा है आज भारत की कि किस तरह से एक गरीब परिवार रह रहा है। और जो कहानियाँ इनके पिता ने आपको बताई अभी, वो भी बहुत दुखदायी है। सोचिएगा किस तरह से एक गरीब परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था। 5 बच्चे हैं उनके, और 5 बच्चों में सबसे छोटा बच्चा इस तरह से कुछ हो जाए हादसा और उनके पास पैसे ना हो, गाय तक उन्होंने बेच दी, जैसे अभी सुयाल जी बता रहे थे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी नहीं है। तस्वीरें जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा, क्योंकि ये वोट देते हैं और जो वादे हैं ना धरातल पर, वो शायद हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर या फिर काशीपुर, देहरादून के बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिखते हैं कि जी प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, वो योजना का पैसा कहीं यहाँ कहीं लगा हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। और शायद हम पूछे भी, कुछ योजनाओं में कभी फल मिला तुम्हें? नहीं, कोई नल भी नहीं है। नल भी नहीं है, फल छोड़ो आप, नल भी नहीं है। तो समझिएगा आप, रोड भी ये उत्तराखंड की असल तस्वीरें हैं जिसके लिए हम निकले। 70 विधानसभाओं में विधायक बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, चाहे सांसद कर रहे हो, इनको तो शायद ये भी नहीं पता। आपका सांसद कौन है जी? पता नहीं, समझ रहे हो आप ना? तो सांसद होता कौन है, क्या देखा है कभी? कुछ पता नहीं है। मैं 24 मिनट रुकना चाहूँगा। हाँ जी, देखिए पता उसके बारे में होता है कि कुछ करता है। जिन्होंने 10,000 दी, 5,000 दी या वीडियो बनाकर मदद दिलवाने की कोशिश करी, उनका नाम याद है कि सुयाल जी है या ये पुना गांव की ओर ये चौहान जी है। अगर कुछ ऐसा कुछ किया होता है तो शायद इनको, अच्छा हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी। अब देखो मोदी जी क्यों याद कर रहे, मोदी कर रहे हैं। अब देखो जो आयुष्मान कार्ड है, एक केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड राज्य में रहने वाले व्यक्ति को अगर हरियाणा में इलाज करवाता है तो क्या उसको उसका इलाज वहाँ पे उस कार्ड के जरिए नहीं होना चाहिए? ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये पोस्टर बैनर की जो होर्डिंग की लड़ाइयाँ हैं जो दिखाना चाह रहे हैं आज सरकारें, वो हो नहीं रही थोड़ी। और मैं वाकई इस घर परिवार से मिलकर खुद दुखी भी हूँ, क्योंकि हम एज अ पत्रकार यही कर सकते हैं और इतना ही हमारा कर्तव्य बनता है। जितना लोग देख रहे हैं, मुझे तो यही है कि बस आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, तो शायद ये उस उचित व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इनकी कुछ मदद कर सकता है, चाहे वो शासन स्तर पर हो, प्रशासन स्तर पर हो, या फिर कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो आगे आकर मदद करते हैं, चाहे सुयाल जी जैसे लोग हों या और भी। पर आप सब लोग सोचिएगा, गरीब भारत है अभी भी, और उसको दिखाया नहीं जा रहा है। कहीं प्रोजेक्शन में हम आज बात करते हैं चांद पर पहुंच गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पर इनके लिए कहाँ चांद है? इनके लिए तो इनका बेटा चांद है। क्या वो चांद कब ठीक होगा पता नहीं।
तो कैसे इनके घर पर आकर कैसे कोई बोल देगा कि हमने भैया जनधन योजना चला रखी, हमने नल योजना चला रखी, हमने चांद पे पहुंच गए, हमने कॉरिडोर बना दिए, हमने यहाँ से वहाँ चले। ये आम आदमी है और आम आदमी का 10वीं का छात्र है, वो 10वीं का छात्र जिसने अब आगे जाकर 10वीं की पेपर देता। अब ये साल तो उसका बर्बाद हो गया, 12वीं फिर कुछ पेपर पढ़ता, कुछ करता, कुछ तो सपने होंगे। कैसे पूरे होंगे आम आदमी के सपने? तो ये ढकोसले हैं। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, एक पत्रकार की तरह मैं अगर सोचूं इस चीज़ को, तो वाकई जो दिखाया जा रहा है धरातल पर वैसा बिल्कुल नहीं है। और आज भी उत्तराखंड की जनता या भारत की जनता, मैं बोलूँगा, हम लोग एक आश्वासन पर हैं कि हाँ जी कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम अमेरिका वाले हमसे डर रहे हैं, रशिया वाले हमसे डर रहे हैं। क्या करना अमेरिका, रशिया, चाइना का हमसे डर के, जब हमारे आम आदमी डर डर के जी रहे हैं। वन विभाग, ये तो फिर भी गांव का एरिया लग रहा है आपको, वन विभाग की टीम ने देहरादून में, जो सूत्रों से लग रहा है पता, कि 3 बाघ वहां भी घूम रहे हैं देहरादून शहर में। और इस बात को 15-20 दिन हो गए, उस पर कोई चिंता नहीं हो रही। यहाँ पीछे एक गांव है सालदे, कल वहां पर एक बुजुर्ग महिला की उसको बाघ ने खाया, वो मर गई बेचारी। उससे 2 दिन पहले एक और बुजुर्ग, तब वो प्रौढ़ अवस्था में थे, उनको खा दिया, वो बाघ ने खाया, वो मर गए। इनकी कहानियां कोई नहीं देखता है, पर सच्चाई हम सब लोगों को ये लगता है वाकई बहुत बढ़िया हो रहा है। ताली बजाओ जी, मोदी जी आगे, राम मंदिर बन गया। तमाम तस्वीरें हैं, आप कल की बात देखो। इस परिवार को 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कल रुद्रप्रयाग जनपद में धामी जी का प्रोग्राम था। धामी जी ने कि उस प्रोग्राम में कम से 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, केवल हाथ हिलाने के, लोगों को देखने के। क्या ऐसे 10 परिवारों की मदद नहीं हो सकती? क्यों नहीं चिन्हित किया जाता इन्हें? या ऐसे और ये एक केस नहीं होगा, मैं मान रहा हूं, यहाँ हर घर में एक कहानी होगी। उन तक कैसे पहुंचेंगे? तो आपने देखा ये संदेश, हम भले ही लेट पहुंचे, लेकिन हम आपको हकीकत जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं। आज देखिए जंगली जानवर किस प्रकार से गांव में आकर लोगों को चट कर जाते हैं, यानी कि पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। अगर किसी का एक कमाने वाला या जिसके लिए वो कमा रहा है वो चला जाए तो कितने दुख उसे होता होगा। आज अगर आप जंगल में जाओ, एक पेड़ भी आप काटते हैं तो उसकी सजा क्या आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी को घर में आके, आंगन में आके, घर के आसपास खेत में आकर अगर बाघ या तेंदुआ अटैक करता है और उसके साथ में कुछ ऐसा हादसा होता है, तो क्या सरकार को उस पर नहीं सोचना चाहिए? क्या उसका इलाज फ्री में नहीं होना चाहिए? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो चलिए देखते रहे पुनः गांव की ओर। आइए एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये इन्होंने तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, शिवलिंग की यहाँ में शिवलिंग रखा हुआ है। आज भी उत्तराखंडी व्यवस्थाओं के बजाय अपनी आस्थाओं में भरोसा करता है, और करे भी क्यों ना। शायद भगवान ने यही से जो है हिम्मत दी होगी और मदद दी होगी, जो आज वो जीवित है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक का जो सफ़र था, उस बच्चे ने बातचीत करना नहीं छोड़ा।